जी गुज़िश्ता रोज़ हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल की थी जो कि एक डिविजनल बेंच के सामने यानी कि 2 रुकनी बेंच होती है ऑनरेबल हाई कोर्ट की, उसके सामने एडमिट हुई है। उसकी एक समाअत जुम्मे को है। उसके अंदर हमने जहां बच्ची की कस्टडी मांगी है ऑनरेबल हाई कोर्ट से, वहाँ हमने ये भी दरख्वास्त की है कि जब तक ये ट्रायल ख़त्म नहीं होता, क्योंकि बच्ची प्रोसिक्यूशन विटनेस है और ज़हीर इसमें मरकज़ी मुल्ज़िम है, इन दोनों की मुलाकात ना हो वरना वो विटनेस अंडर इन्फ्लुएंस आ सकती है। तो चूंकि अब एक डिविजनल बेंच इसी मुद्दे को, मुलाकात के मुद्दे को अब सुनेगी और ज़ेरे समाअत है, तो जो आज एक सिंगल बेंच थी डिविजनल बेंच ऑनरेबल हाई कोर्ट की, उन्होंने बिल्कुल ये सही समझते हुए, जो कि एक हमारे यहाँ प्रोसीजर भी है, रिवायत भी है कि जब 2 बेंचेस के सामने एक इशू का मसला हो तो कॉन्ट्रडिक्टरी जजमेंट्स अवॉइड करनी चाहिए। तो इसलिए प्रोसीडिंग्स एक जगह आप थोड़ी रोक देते हैं जब तक दूसरी बेंच फैसला न कर ले। तो फिलहाल जो है अब इसको एडजर्न कर दिया गया है 16 तारीख के लिए। 6 तारीख को जो 2 रुकनी बेंच है वो हमारी सीपी सुनेगी और ये जो आज दरखास्त मुल्ज़िम की जानिब से लगाई गई थी इसकी अब 16 को समाअत होगी। जो इतराज़ आया है वो उन्होंने किया जो कोर्ट में मौजूद ही नहीं थे, और मेरे ख्याल में आप तो कोर्ट में मौजूद थे। मैंने तो तमाम तर बात बताई और ये इल्ज़ाम लगाया गया कि हमने ये बात कंसील की है कि हमने ट्रायल कोर्ट के सामने एप्लीकेशन मूव की हुई बच्ची की कस्टडी की, जबकि उनको ये नहीं पता कि हमारी हाई कोर्ट के अंदर सीपी फाइल करने की बुनियादी रीज़न ही ये है कि हमने ट्रायल कोर्ट में बच्ची की कस्टडी की एप्लीकेशन मूव की, जिसके बाद मलिशियसली बदनीयती के साथ ट्रायल कोर्ट को हिंडर करने के लिए उन्होंने नो कॉन्फिडेंस की एप्लीकेशन मूव कर दी, जिसके बाद 10 दिसंबर से लेके अब तक तकरीबन 25 दिन से ज़ायद हो चुके हैं। ट्रायल कोर्ट एक कोल्ड स्टोरेज में चला गया है, प्रोसीडिंग्स फ्रीज हो गई हैं। ये तमाम तर चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स और तमाम तर ऑर्डर्स और इनकी भी दरखास्त जो उन्होंने ट्रांसफर की लगाई हैं, ये सब पिटीशन में शामिल करके यही कल कोर्ट को आगाह करके कि देखिए हाई कोर्ट आने से पहले आपको हाई कोर्ट को मुतमईन करना पड़ता है कि आपने अपने बाकी लीगल फोरम एग्जॉस्ट किए कि नहीं किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो कभी भी कंसीलमेंट की प्रैक्टिस नहीं रही है, मगर जो इस केस की प्रोसीडिंग्स को फॉलो करते रहे हैं उनको आज भी पता है कि आज तक एक 8 जून का पुरानी सीपी का ऑर्डर पढ़वाया जाता है, 21/7 का नहीं पढ़वाया जाता है, और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट भी नहीं दिखाई जाती है। वो सारी चीज़ें आके हमें अदालत के सामने रखनी पड़ती हैं। तो कंसीलमेंट की हमारी प्रैक्टिस नहीं है, और अगर ये इल्ज़ाम किसी का है तो 6 तारीख को हेयरिंग है, वो आके फाइल में से दिखा दें कि कहाँ कंसील किया है। आई एम श्योर हाई कोर्ट उनको सुनेगी, बट अगर नहीं है तो मेरे ख्याल में ऐसे इल्ज़ामात लगाने से पहले सोचना चाहिए, और अगर लगा दिए गए तो फिर मेरे ख्याल में माज़रत बनती है उनकी तरफ।